परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज सुबह के समय के लिए प्रभु जी जो आपने पिता परमेश्वर हमें नया दिन दिखाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। ये नई सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने प्रभु जी हमें ये नया दिन दिखाया प्रभु जी, हमें सांसें दी पिता परमेश्वर, और आज इस नए दिन को भी देखने के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह को किया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजाओं का राजा, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज इस दिन को नहीं देख पाए, सुबह के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हम पर अनुग्रह को किया प्रभु जी, ताकि इस दिन को भी हमने देखने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा अल्फा ओमेगा हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा आदि और अंत परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे संभालने वाले, सभी भाई बहनों को संभालने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपने जितने भाई बहन जो आज की इस प्रार्थना को सुन रहे अभी तक प्रभु जी आपने संभाल के रखा, तो आगे भी संभालेगा, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। और आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन है जो आज प्रार्थना में शामिल हैं और आज इस प्रार्थना में आप सुन रहे हो, साथ में इस प्रार्थना को कर रहे हैं, हालेलुया, तो आज इस प्रार्थना में बने रहे, शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। और आज के इस वचन और प्रार्थना के द्वारा आज आप परमेश्वर की उस आशीष को आप देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और आज इस वचन और प्रार्थना के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे और आज आप बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। आपकी तारीफ करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी हमें संभाला है प्रभु जी, हमें गिरने नहीं दिया प्रभु जी, आपने हमें उठाया है प्रभु जी। लॉर्ड जीसस, गिरते हुए को आपने संभाला है प्रभु जी, हर एक कष्टों मुसीबतों से आपने बचाया है, हर एक्सीडेंट से बचाया प्रभु जी। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर कि आप हमारी कितनी चिंता करते हैं प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे भजन संहिता में हम पढ़ेंगे 55 अध्याय उसका 22वां वचन में, आप भी निकालिए शाम्स चैप्टर 55 एंड वर्सेस 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। इसलिए आज आप अपने जीवन में आप थक चुके हैं, आज अपने जीवन में हार चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आप अपना बोझ को खुद ही उठा के चल रहे हैं, तो आज आप वो कैसे आप उस बोझ से छुटकारा पाएंगे, कैसे आप हल्का महसूस करेंगे, जब तक कि आप उस बोझ को, उस बर्डन को जब तक आप परमेश्वर पर डालेंगे नहीं। और परमेश्वर पर डालने का मतलब कि आपको सब कुछ, अपनी चिंता को, अपने टेंशन को, आपका फ्यूचर की टेंशन को, आपकी हर एक जरूरत की चीजों को, सब कुछ परमेश्वर में डालना है प्रार्थना में। हालेलुया। और परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे प्रभु जी मेरा बोझ को उठा लीजिए, मैं अपना सारा बोझ आपके ऊपर डालता हूं, मैं आपका डालती प्रभु जी, मुझे नहीं पता आप मेरे जीवन में कीजिए प्रभु जी, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पुत्री हूं, मैं आपका संतान हूं पिता परमेश्वर, और आपके लहू के द्वारा प्रभु जी आपने मुझे खरीद लिया है, मैं दाम देकर मोल लिया प्रभु जी। इसलिए जो भी आज मेरी चिंता, मेरी जो भी बोझ है, मैं आपको देता हूं। ऐसा करके आज आप प्रार्थना करें और अपना बोझ को आप प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। क्यों? और वो चिंता, और परमेश्वर हमारी चिंता करता है, बहुत ज्यादा चिंता करता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर चिंता करता है, लेकिन उसका प्रूफ है कि परमेश्वर बीमार व्यक्ति को देख के तरस खाता था। और जब परमेश्वर जब जाता था तो रास्ते में क्या होते थे, जब परमेश्वर जब नगर में जाता था प्रभु यीशु मसीह, तो लोग क्या करते थे कि जो लंगड़े थे, जो लूले थे, जो बीमारी की अवस्था में थे, जो चारपाई में, जो खाट में पड़े थे, उसको क्या करते थे, परमेश्वर के पास लेकर आ जाते थे। और यहाँ तक कि जब परमेश्वर के पास लाते थे तो जब परमेश्वर चलता था वो ठीक होते जाते थे, वो ठीक होते जाते थे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर की क्या है, जब परछाई पड़ती थी तो वो सारे चंगे हो जाते थे। और प्रभु भी कितने लोगों को चंगा किया है, छुटकारा दिया है। परमेश्वर खुद जाके उनसे परमेश्वर बात करता था और वो क्या करता था, चंगा करता था। हालेलुया, परमेश्वर को हमारे जीवन के प्रति चिंता है, वो बहुत चिंता करता है, क्योंकि वो हमसे बहुत
प्यार करता है, वो प्रेम करता है, और प्रेम को उसने परमेश्वर ने क्रूस पर प्रूफ कर दिया है। उसने क्या किया है? क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया आपके और मेरे लिए। और आपको लगता है कि ये सिंपल सी बात है, लेकिन आप देखिए कि परमेश्वर के हाथों और पैरों में कील ठोके गए, इतनी लंबी लंबी, परमेश्वर को कोड़े मारे गए आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने लहू बहाया मेरे लिए और आपके लिए, और उसी लहू के द्वारा आज हम छुटकारा को पाते हैं, और उसी के कोड़े खाने के द्वारा आज हम चंगे होते हैं। प्रभु हमारी बहुत ज्यादा चिंता करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो और परमेश्वर जो है हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में, उसका पहला अध्याय से वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। एक 38 वर्ष के रोगी के बारे में वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। और वहां पर हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति था जो 38 साल से, जो कि वो क्या था? वो अपंग था, वो अपंग पड़ा हुआ था। तो मैं उसको पहले वचन से पढ़कर बताती हूँ ताकि आप समझ सके। आप भी निकाल लीजिए जॉन चैप्टर 5 एंड वर्सेस 1। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत हसदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तो इस वचन में हम देखते हैं कि कुंड था, और वहां पर क्या था? जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उस पानी को हिलाता था, लेकिन उससे पहले क्या करते थे? जितने जो लंगड़े थे, बीमार थे, अपंग थे, वो सारे लाइन में लगे होते थे और उसकी वेट करते थे। जब स्वर्गदूत आता, पानी को हिलाता, तो वो जो भी बीमार होता था उसे क्या करना पड़ता था? उस कुंड में उतरना पड़ता था। और जब उस कुंड में उतरता था, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी वाले होते थे, कोई भी, वो जब उतरता तो जो कोई पहले उतरता था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले उतरता था और वो चंगाई को प्राप्त करता था अपने जीवन में। तो ये एक और खास बात लिखी हुई यहाँ पर, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसकी कोई भी बीमारी होती थी, वो उससे क्या हो जाता था? चंगा हो जाता था। तो वहीं पर हम देखते हैं कि एक 38 वर्ष का रोगी था। 38 वर्ष से 40 साल में 2 निकाल दीजिए तो 38 वर्ष। तो 38 वर्ष का जो था वो क्या था? वो एक मनुष्य था जो कि वह उस बीमारी में था 38 वर्ष से, और वो बीमारी में पड़ा हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह आया और उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ, से पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास तो कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और तुरंत वो क्या हुआ? वो तुरंत क्या हो गया? वो चंगा हो गया और वो खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो अपंग था, इसलिए वो उस कुंड में उतर नहीं पाता था। वो बहुत सालों से बीमार था, बहुत सालों से बीमार था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरीके से परमेश्वर ने से पूछा, पूछने का मतलब कि तू चंगा होना चाहता है। और उस पर परमेश्वर ने तरस खाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या की? दया की और उसकी चिंता की। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता? उसने जवाब दिया कि कोई मुझे उस कुंड में उतारने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक वर्ड कहा कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तुरंत क्या हो गया? वो चलने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला और उसने एक्सेप्ट किया और तुरंत क्या हो गया? वो चलने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चिंता की और परमेश्वर ने से पूछा कि तू क्या चंगा होना चाहता है? तो सबसे पहली बात, यदि आप अपने जीवन में, यदि आप बोझ को उठा के चल फिर रहे हैं, यदि आज आप अपने जीवन में बीमार हैं, आपकी चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना, चाहे ऐसा आपको लगता होगा कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आपको लगता होगा कि आप हो सकता है कि अब 10 साल से बेड में पड़े हो, 8 साल से पड़े हो
हो सकता है कि आप पैरालाइज्ड हो गए होंगे आपका कोई बॉडी का पार्ट मूव ना करता हो सकता है कि आप मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं करता। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी परेशानी है जिससे आपको लगता है कि हो नहीं सकता, लेकिन प्रभु के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। वो कुछ भी, वो परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर पूछते हैं उनसे कि क्या तू चंगा होना चाहता है? एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने रिप्लाई दिया कि कोई मुझे वहां पर क्या है वहां पर उस कुंड में उतारने के लिए है नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर आज आपको भी बुलाता है। आज परमेश्वर आपको भी बोलता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या आज आप चंगे होना चाहते हैं अपने बीमारी से? क्या आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन में से उस नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस व्यभिचार से छुटकारा पाना चाहते हैं? लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर के वचन को जानते से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आज वो छुटकारा को पा नहीं पा रहे हैं। वो जानते हैं लेकिन उससे निकलना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे पूछता है कि क्या आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा आपके हर एक नशे से आजाद होने के लिए। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। लेकिन उससे पहले आज आपको क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? प्रभु के हाथों में समर्पण करना है। समर्पण करना, अपने आप को सरेंडर करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है। आज अपने मुंह से क्या करना है? अपने पापों से क्षमा मांगना है। अपने पापों से क्या करना है? अपनी गलती से जो भी है आज अपने मन को, अपने जीवन को जांच कर देखना है प्रार्थना में, और जांचे कि आप कहां पर गलती की, क्या पाप किया आपने। तो परमेश्वर आज आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। और अपने पापों से क्षमा मांगिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। अपने लहू से परमेश्वर पवित्र करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या तो चंगा होना चाहते हैं? यदि आप चंगा होना चाहते हैं तो आज अपना बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। यदि आप अपना बोझ खुद उठा के चलेंगे तो आप अपने जीवन में उस चुंगाई और छुटकारा को कैसे पाएंगे? इसलिए आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना, आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करना। प्रभु ने क्या कहा कि उठ और अपनी खाट को उठा और चल फिर, और वैसा ही हुआ उसके जीवन में। हालेलुया। ऐसे तुरंत नहीं बोल दिया, तुरंत परमेश्वर आके नहीं बोल दिया चल खाट उठाकर चल फिर, लेकिन उससे पहले क्या किया? परमेश्वर ने से पूछा आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो उसी प्रकार से यदि आज आप अपने जीवन में आशीष को लेना चाहते हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। और ग्रहण कैसे करना? अपने मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। अपने मुंह से बोलना है कि प्रभु जी मुझ पापी पर दया कीजिए, मैं आपको ग्रहण करती हूँ उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में। पिता परमेश्वर कि आप मेरे लिए मारे गए प्रभु जी, क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और आपने मेरे लिए उस प्रेशियस, उस ब्लड को, कीमती लहू को आज आपने मेरे लिए बहाया प्रभु जी, और उस लहू से मैं शुद्ध होती हूँ क्योंकि वो लहू तो आपने मेरे लिए बहाया है, और उस पापों से मैं छुटकारा कर पाती। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब से तेरे पापों को मैं फिर से स्मरण नहीं करूंगा, तेरे पापों को मैंने काली घटा के समान क्या कर दिया है? दूर कर दिया। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास करे। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने सारा बोझ को प्रभु के हाथों में डाल दीजिए, तो वही आज आपको छुटकारा देगा और चंगा करेगा। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है मन से। आज परमेश्वर को आज क्या करना है? आज परमेश्वर पे विश्वास करना है पूर्ण रीति से, क्योंकि प्रभु हमारा चंगा करने वाला है, अद्भुत कामों को करने वाला है। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग जिस वचन को सुनते सुनते आज छुटकारा को पा रहे, चंगाई को पा रहे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में और वो अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। श्योर आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु आपको बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है और आपको छुटकारा देना चाहता है। लेकिन आज आप अपने मन को पत्थर हृदय का क्यों, आज आप अपने मन को कठोर क्यों करके बैठे हुए हैं? आज आपको क्यों ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता? आज आप क्यों अपने मुंह से ऐसा अंगीकार करते हो कि इतना साल तो हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अब होगा। अपने आप को एक बार समर्पण करके तो देखिए, एक बार आप प्रार्थना करके तो देखिए, एक बार आप अंगीकार करके तो देखिए अपने पापों से, और एक बार आप परमेश्वर के लिए, प्रेम के लिए अपने दिल में जगह देके तो देखिए। हालेलुया। और आज आप देखेंगे आप उस अनुग्रह को पाते, आज आप देखेंगे अपने जीवन में उस आशीष को पाते हुए। आज परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर कभी खुश नहीं होता जब आप बीमार में होते हैं। परमेश्वर कभी खुश नहीं होता जब आप उस परीक्षाओं में जाते हैं। प्रभु कभी खुश नहीं होता कि जब आप रोते हैं चंगाई के लिए और अब तड़पते अपने बेड में बैठे हुए होते हैं। परमेश्वर देखता है आपको। हालेलुया। सच में परमेश्वर कितना प्यार करता है आपसे। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप
इधर उधर की बातों में मन लगाए हुए हैं। आज आपके लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए वक्त नहीं निकालते हैं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं निकालते, अपने क्वालिटी टाइम को नहीं देते हैं। और परमेश्वर भी देखता है कि ये मेरे बच्ची जिसे मैंने छुड़ाया था, ये मेरा बेटा और मेरा बेटी जिसे मैंने बुलाया था, आज किस दशा में ये है। और क्योंकि परमेश्वर का एक वचन क्या कहता है, क्योंकि हम खुद ही अपने पापों में क्या हो जाते हैं, अपने अभिलाषा में खुद फंस कर हम क्या हो जाते हैं, उस पापों को कर बैठते हैं और उसी का परिणाम हमारे जीवन में आता है। तो इसका प्रूफ भी लिखा हुआ है वचन में, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में। आप भी अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और पढ़िए याकूब उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्सेस 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। उसके बाद का वचन क्या लिखा है 15वां वचन में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो देखें यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा जो होती है वो गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। और ये जो बीमारी है, जो कष्ट है, मुसीबतें, तकलीफ है जो आपके जीवन में आई हुई है, और ये सब किसकी वजह से आई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, हम क्या होते हैं अपने अभिलाषा को हम कंट्रोल नहीं करते हैं और हम खुद ही क्या होते हैं अभिलाषा में फंस जाते हैं। उस कई लोग मतलब अभिलाषा का मतलब कि गलत कार्यों में हम लग जाते हैं, पापों को कर बैठते हैं आज अपने जीवन में, और परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी लेकिन उस वचन के लिए हम क्या नहीं करते, अपने आप को हम जांचते नहीं है, परखते नहीं है, लेकिन आज हम उस खुद पाप में खुद फंस जाते हैं, उस प्रलोभन में, उस लालच में, वो सब में फंस जाते हैं। और उसी वजह से क्या होता है परीक्षाएं आती है। जब हम ऐसे प्रलोभन में फंसते हैं, जब हम उस पाप की उस अभिलाषा में जब हम फंसते हैं तब परीक्षाएं आती है। और यही परीक्षा क्या होती है, गर्भवती होती है। और क्या होता है, और यही अभिलाषा जो होती है गर्भवती होती है और बढ़ती जाती है, वो पलते रहता है। वो क्या आपके जीवन में क्या होता है, आप एक गलत काम करते हैं, उसके बाद दूसरा गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, फिर और ज्यादा व्यभिचार करने लगते हैं। आप अपने पैसा को ब्याज में देते हैं, एक बार देते हैं, फिर ब्याज का पैसा आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर अब ब्याज में पैसा देना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही होता है, उसके बाद ये पैसा वापस नहीं कर रहा है, आज ये पैसा वापस नहीं कर रहा है, फिर यही क्या होती है, ये धीरे धीरे करते वो क्या हो जाता है, फंस जाते हैं उसमें, और एक दिन आपके पास सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई वापस भी नहीं करता। और इसलिए क्या होता है कि अभिलाषा क्या होती है, वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और उसका अंत क्या होता है, मृत्यु होता है। हालेलुया। ये जब हम अभिलाषा में फंसते हैं और जब हम इस बातों में फंसते हैं, किसी की मीठी चुपड़ी बातों में फंसते हैं, किसी को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं, किसी लड़की की सुंदरता को देखे आप प्रभावित हो जाते हैं, और आपकी पत्नी है लेकिन आज फिर भी आप गलत कामों में लगी हुए हैं, और इसी तरीके से आप जाते हैं और वो क्या हो जाता है, वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देने लगती है, और अभिलाषा में फंसकर आप खींचकर उस अभिलाषा में पड़ते हो। यही अभिलाषा वो पाप को जन्म देती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उस परीक्षा में पड़ते हैं और ये मृत्यु तक भी ये बात पहुंच जाती है। हालेलुया। तो इसलिए आज अपने जीवन में जांच कर परख कर देखें कि आज आप कौन सी दशा में पाए जाते हैं, आज आप कौन सी स्थिति में आज आप चल रहे हैं। क्या आज अपने आप को परमेश्वर के, आज अपने जीवन को जांच कर देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार कि क्या आज आप अपने जीवन में डर भय के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अय्यूब को देखिए कि अय्यूब इतना आशीषित क्यों था, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। हालेलुया। बेशक उसके जीवन में कष्ट, मुसीबत, तकलीफें आई, लेकिन उसने अपने मुंह से कोई निंदा, कोई श्राप, कोई गलत वर्ड कोई भी परमेश्वर के प्रति यूज नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे दुगुना आशीष से भर दिया। जितना उसका नुकसान हुआ था उतना तो मिला ही, लेकिन डबल ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हालेलुया। तो इसलिए यदि आज आप अपने जीवन में इसी परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, यदि आज आप आपके जीवन में आप बीमारी की अवस्था में हैं, आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता अच्छा, कौन सा रास्ता गलत है, आपको लगता है कि आपका फाइनेंस, आपका कर्ज से आप बहुत दबे हुए हैं, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर पे, वही आपको उस कर्ज से निकालेगा। विश्वास कीजिए परमेश्वर, आज परमेश्वर आपको बीमारी से, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर वही है जो कि हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। तो आज अपने अपने पापों को आज क्या करना है, मानकर अंगीकार करना है और उसे क्या करना है,
छोड़ देना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर ने उस पर तरस खाया, और तरस खाने के बाद परमेश्वर से पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो परमेश्वर आपसे भी पूछता है कि क्या क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या क्या आप इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आज आपके ऊपर जो केस चल रही है, क्या आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका डाइवोर्स का केस जो कैंसिल हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका पति आपके घर में आए? क्या आप चाहते हैं कि घर में आपके परिवार में सब खुशी और शांति से जीवन को बिताएं? क्या आप अपने जीवन में लंबी आयु को चाहते हैं? हालेलुया, यदि चाहते हैं तो आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। और ये जो परमेश्वर का जो वचन है आज आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। और परमेश्वर ने क्या किया? उठ, खाट उठा और चल फिर, और उसने उसकी आज्ञा को माना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही उसने क्या किया? आज्ञा को माना, और तभी वो चंगा हो गया। तो आज ही परमेश्वर कहता है, पहला पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? और परमेश्वर वचन हमें दिया गया और उसमें परमेश्वर ने बताया है कि हमें कैसी चाल चलनी है आज अपने जीवन में। तो परमेश्वर ने जो आज्ञा को बताया उस आज्ञा के अनुसार आज हमें चलना है। तो आज हम अपने जीवन में क्या कर पाएंगे? आशीष को पाएंगे, छुटकारा को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे। हालेलुया। तो आज अपने जीवन में तो आज अपने बोझ को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो कभी भी वो प्रसन्न नहीं होता आपको दुख में देखकर, कभी भी वो खुश नहीं होता आपको इस कर्जों में देखकर। आपका परिवार टूट रहा है, वो कभी खुश नहीं होता। परमेश्वर तो हमेशा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में खुशी से रहें, आनंदित हो जाएं, परमेश्वर की स्तुति करें और महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सब आनंदित हों। हालेलुया। मसीह में हम सभी क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। यदि आज आप अपनी इसी परिस्थिति में जीवन को जी रहे हैं तो आज अपने आप को जांचिए इस वचन के अनुसार। आप कौन सी जगह में चूक कर गए हैं? आज आप कौन सी जो पाप आपके जीवन में बनी हुई है, जिसकी वजह से वो जो पाप का दीवार आपके सम्मुख में बना हुआ है, जो कि उस परिस्थिति से आपको निकलने नहीं देता। आज उस परिस्थिति से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आज छुटकारा चंगाई को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आप दवाई को खाते खाते थक चुके हैं। आज आप अपने जीवन में हर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन कहीं पर भी वो सफल नहीं हो रहा है, वो आप चंगे नहीं हो रहे, छुटकारा को नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। तो एक बार आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने आप को आज अपने मुंह से आपको अंगीकार करना है। मैं आपके बदले अंगीकार नहीं करूंगा, आपको योरसेल्फ आज आपको खुद से आपको अंगीकार करना। आज अपने मुंह से क्षमा मांगिए आज परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के, और जो भी पाप आपके जीवन में बनी हुए है उसको अभी इसी वक्त बोलिए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुंह से बोलिए, अंगीकार कीजिए, आज के बाद से ये पाप मेरे से दूर हो जाए, और आज के बाद ये पाप को मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा करके आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। हालेलुया। प्रभु आज आपके ऊपर अनुग्रह को देगा, उंडेलेगा। हालेलुया। प्रभु आज आपके सारे पापों को परमेश्वर दूर करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज आपके पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पाकर पवित्र कर दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना में चलिए, सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबा शेरा लबा कतीरा लबा तीरा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते। हमारा छड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, जो कि परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि जब उस परमेश्वर ने कहा खाट उठा और चल फिर, तो वहां पर वो बैठा नहीं रहा बल्कि उसके आज्ञाओं को माना। तो आज परमेश्वर आज आपके लिए भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि ये सारे पापों को छोड़ दे, ये सारे अपनी अपनी गलती से माफी मांग। तो आज परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। हालेलुया। सबसे पहले आज अपना बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, अपने पापों से इकरार कीजिए, तौबा कीजिए और मन फिराइए और लौट आइए परमेश्वर के सम्मुख में फिर से। हालेलुया। हो सकता है अविश्वासी होंगे, हो सकता है 10 साल 20 साल के अविश्वासी हो सकते हैं, आप नए भी हो सकते हैं। तो आज अपने अपने पापों से अंगीकार कीजिए। हालेलुया। आज इस जो नशे जो आप करते हैं उस नशे से तौबा कीजिए। आप बोले आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी करके आज अपने मुंह से स्वीकार कीजिए। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके घर में जो अशांति है वो शांति में होकर तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबा शरा लबा कतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी दया करो प्रभु जी। आज मैं प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आज जो भाई बहन जो आप इस प्रार्थना के समय में प्रभु जी अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, प्रभु जी आज उन पर दया कीजिए, अनुग्रह को उंडेल दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं, इन्हें छुड़ाइए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबा शरा लबा कतीरा लबा तेरे के तेरे
तिरे बत्तीरा हालेलुया रबत्तीरे के तिरे डबशेरे के तिरे डबगतिरे डबत्तीरे के तिरे डबत्तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मैं नहीं प्रभु जी, आप है प्रभु जी। आज अपने पहला प्रेम से भर दीजिए, उस अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी। आज मैं अपनी चिंता और अपना बोझ को आपके ऊपर डालते प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके सम्मुख में आते प्रभु जी। आज कितने भाई बहन जो दुख में है, मुसीबतों में प्रभु जी, आज उनके कष्टों से उन्हें छुड़ा लीजिए प्रभु जी। दया कीजिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है इस दिन जन ने पुकारा तो परमेश्वर ने इसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। तो आज अपने आप को दिन कीजिए, आज अपने घमंड की बातों को छोड़ दीजिए। हालेलुया रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा के तेरे रबा तेरा। इस वचन के अनुसार हम क्लेम करते पिता परमेश्वर, हम अपने आप को दीन करते प्रभु जी। हम अपने खाली दिलों को आपके सम्मुख में लेके आते प्रभु जी। दया कीजिए पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा महिमामय पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर, इनके सारे कष्टों से इन्हें छुड़ा लीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा के तेरे रबा तेरा। मुझे पवित्र कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे आंखों को देखने को पवित्र कीजिए, मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे अंतरात्मा को, मेरे विवेक को पवित्र कीजिए, मेरे कॉन्शियस को पवित्र कीजिए प्रभु जी। दया कीजिए प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, मेरे कानों को सुनना पवित्र हो जाए, मेरे हृदय मेरा मन पवित्र हो जाए, मेरे हाथों के काम पवित्र हो जाए। दया कीजिए प्रभु जी, शुद्ध कीजिए प्रभु जी। जैसे आप पवित्र है वैसे मुझे भी पवित्र बनाइए। जो आज प्रार्थना करे पवित्रता के लिए, आज इन्हें भी पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए प्रभु जी। दया कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु जी। हम आपके अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में तिकर नाम है प्रभु जी। हालेलुया रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा के तेरे रबा तेरे के तेरे रबा तेरा। प्रभु जी दया करो प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। दया करो हालेलुया रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा के तेरे रबा। हालेलुया दया आपने शुद्ध कीजिए, पाप पाकर पवित्र किया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 7वां वचन में, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्सेस 7, कि निश्चय वो आपको टलने ना देगा और वह आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। आज आप अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और यदि आज आप मांगोगे तो आज परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु दया करो प्रभु जी। प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु जी, दया करो। हालेलुया रबा तेरे के तेरे डबा शरा डबा के तेरा डबा तेरा। यीशु के सामर्थ्य नाम अपने आप आज अंगीकार कीजिए अपने मुंह से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो कि रोमियो चैप्टर 10 एंड वर्सेस 9 में लिखा है, उसके अनुसार आज आप अंगीकार कीजिए। हालेलुया। दया करो प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करना है। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जो इस मुसीबतों में हैं, आज पिता परमेश्वर उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता प्रभु जी, आज इनके लिए एक रास्ता निकाली, मार्ग निकाली प्रभु जी। इनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना, विनती, निवेदन करती हूँ, इनके जीवनों से पिता परमेश्वर हर प्रकार के कर्ज से आज मुक्त कीजिए प्रभु जी। इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज बीमारी में जो पड़े हैं, बीमारी की अवस्था में प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते हैं प्रकार की बीमारी से आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और जहां जहां पर आपको दर्द है, आपको प्रॉब्लम है, अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि आपके पूरे बॉडी में प्रॉब्लम है, दर्द है, परेशानी है, तो अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखिए। हालेलुया रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा के तेरे रबा तेरा। हालेलुया। दया करो प्रभु जी, आज इनकी बीमारी इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाइए, हर प्रकार के स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा की शक्ति से आजाद हो जाइए। हर प्रकार के दर्द आपको छोड़कर चली जाए। आपका पेट का दर्द, आपका जो बैक बोन है, जो दर्द आपके हड्डी की, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कितने लोगों को जो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट किया कि आपको ऑपरेशन होना ही पड़ेगा, आज मैं उस ऑपरेशन को मैं कैंसिल करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस ऑपरेशन को मैं कैंसिल करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उठ खाट उठा और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आपको जो रिपोर्ट है नेगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके कान जो हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पेट का दर्द से आजाद हो जाए। आपको जो पथरी आपके पेट में, जो जितना भी mm का क्यों ना हो, अब इसी वक्त बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके शोल्डर का दर्द से आजाद हो जाए। आपके जो हाथों के दर्द से, एल्बो का दर्द से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो पैर के जो नीचे में जो सोल है, उसमें जो पेन होता है, आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां पर भी स्वेलिंग है, इसी वक्त खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो कि गले में दर्द है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त आप बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ।
यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपके हर प्रकार के दर्द, बैकबोन जो कि पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो बैंड है और जो आप झुक कर चलते, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप आपसे खड़े हो जाए। आप करके देखें और आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सीधे हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पैरालाइज्ड है, मैं प्रार्थना करती हूँ जब आपको हाथ पैर जो मूव होने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका मुंह, आपके हाथ, आपके पाँव, आपके बोलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके पैर हिलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां पर भी आपको पैरालाइज्ड के जो अटैक हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हाथ और दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबतिरे के तिरे लबशर लबकतिरे लबतिरा, इसी वक्त बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा पाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए। आपकी जो कैंसर है वो खत्म हो जाए, आपका जो टीबी है, जो काला पीलिया है वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ जो आपके लीवर है वो चंगे हो जाए, आपका हार्ट चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ऑपरेशन कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका रिपोर्ट वो नेगेटिव है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका शुगर है जो कि कंट्रोल नहीं होता, इसी वक्त कंट्रोल होने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बीपी कंट्रोल होने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबतिरे के तिरे लबकतिरे लबशर लबकतिरे लबतिरा। प्रभु दया करो प्रभु जी, आज जितने नशे करते हैं आज नशे से छुटकारा पाए। आपके जो रिश्ते में जो गड़बड़ी है यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो रिश्ते में सुधार आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जो संबंध बिगड़े हुए हैं, हालेलुया, जो मैरिज लाइफ में जो कि प्रॉब्लम चल रही है, वही इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम वो सॉल्व होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो आपके घरों में लड़ाई झगड़े बनी रहती है यीशु के सामर्थ्य नाम में, सारे लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बच्चे वो सुधरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो रात दिन गेम खेलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो छुड़ाए जाए, उस आदत से निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बुरी आदत से छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकतिरा लबशरा लबकतिरा लबतिरा। जो आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो सॉल्व, आपका जो केस है वो सॉल्व होने पाए। जो डाइवोर्स का केस है वो कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में जो भी केस चल रहा है वो आपके हक में होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से लड़ रहा है, इसलिए तुम चुपचाप रहो, प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। आपको जवाब नहीं देना, आपको गुस्सा के बदले गुस्सा नहीं करना है, आपको गाली के बदले गाली नहीं देना है। हालेलुया। अपना स्वभाव को चेंज कीजिए, परमेश्वर का स्वभाव आज आपके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिस इस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहे वहां से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, इस वर्ष से, दुनिया से, इंडिया से, हर जगह से ये वायरस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इनको छुटकारा देना, इनकी मदद सहायता करें। जितने भाई, जितने डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर, जितने गवर्नमेंट्स के लोग हैं प्रभु जी, जितने लोग हैं जो दुकान खोले हुए पिता परमेश्वर, सबको मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। कोई महामारी इन्हें छूने ना पाए, इनके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ प्रकार की जो कि प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो वायरस है, वो खत्म हो जाए, इनके जो वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस कंट्री से ये खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर कंट्री से ये खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज छुड़ाए जाए, भले और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब कोरोना के लिए टेस्ट रिपोर्ट कराने जाते थे, जो कोरोना का रिपोर्ट है वो निगेटिव आने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतिरा लबशरा लबकतिरा लबतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके कर से उनको आजाद देना पिता, आजाद करना पिता परमेश्वर, नौकरी सुरक्षित होने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, इनके रुपया काम बनने पाए, इनके अकाउंट और बैंक ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, इनके सारी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करती प्रभु जी। दया करो प्रभु जी, इनके जो प्रभु जी जो नौकरी जो खतरे में इनको लगता है, यीशु के नाम से आपकी नौकरी को सुरक्षित करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कोई नौकरी आपके हाथों से छीन ना पाएगा, आपका बॉस का मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और उसको फिर से आपको काम में वापस बुलाने के लिए मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लिया प्रभु आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर के जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। ये कर से इन्हें आजाद कीजिए, छुटकारा दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर जो आज इस जो की समस्या में फंसे प्रभु जी, उनकी समस्याओं से नहीं निकालना प्रभु जी, मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी। लॉकडाउन में फंसे उनके घर पहुंचाना प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ। दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। और जितने भाई बहन पिता परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री के लिए जो अपनी हेल्प को देते करते हैं पिता परमेश्वर, जो डोनेशन अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, बीच को बोते प्रभु जी,
ये सब आशीषों को बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका फाइनेंस ब्लेस होगा, हालेलुया। आपके खत्ते भरे पूरे रहे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। ये प्रभु जी दया करो, इनके अकाउंट बैंक ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अनुग्रह देके चलाना है, इनके घराने बचाए जाने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। ये परिवार है पिता परमेश्वर, ये सभी लोग प्रभु जी जितने आज प्रार्थना को सुनते हैं, इनका आत्मिक जीवन में ग्रोथ करने पाए और इनका प्रार्थना में मन लगने पाए, वचन को पढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो, इनका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, दया करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पवित्रता में चलने के लिए मदद और सहायता कीजिए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ प्रभु जी, आपकी स्तुति करती हूँ और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारे आज की इस प्रार्थना को आप सभी लोग शेयर करें, हालेलुया। और जो भाई बहन अभी तक इस प्रार्थना वचन की मसीह की दृष्टि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि रोज आप इस प्रार्थना वचन को सुन सकें और आप अपने जीवन में छुटकारा, आशीष और चंगाई को प्राप्त कर सके अपने जीवन में और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सके, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो भाई बहन जो अपनी ऑफरिंग को, अपने डोनेशन को और जो टाइथ को जो देता है, हालेलुया, तो इस गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं अपने ऑफरिंग टाइथ को और इस मिनिस्ट्री की हेल्प को कर सकते हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब आप गवाही को शेयर करते हैं तो दूसरी गवाही भी आपके जीवन में आती है, प्रभु की स्तुति हो। आप अपनी ऑडियो गवाही को शेयर कीजिए या फिर आप अपनी वीडियो गवाही को भी शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जिनके जीवन में प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में आप भेजें। आप कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना है, हालेलुया। मैं सबके उस चेक करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया। आप रश ना करें, परमेश्वर आपको भी छड़ाएगा, आपकी भी मदद और सहायता करेगा परमेश्वर। वचन में परमेश्वर में धीरज धरें और उसकी बात जो है आपका भी टाइम आने वाला है, छुटकारा और चंगाई को आप भी अपने जीवन में पाने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप सभी लोगों को जय मसीह की।